जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे ना तो देखिएगा सबसे ज्यादा घात क्या है, तो सबसे ज्यादा घात आपका 3 है। इसका मतलब है एक कंडीशन इसका यह है कि कभी भी ए बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी ए कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं, हाय एवरीवन, वेलकम टू जी स्टडी। और आज का जो लेक्चर है बड़ा ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जो करने वाले हैं वो मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। और आज के इस लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसका एक टॉपिक जिसका नाम है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स यानी कि द्विघात बहुपद। और इस वीडियो लेक्चर में इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है, इसे कैसे जो है सॉल्व किया जाता है। उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस टाइप के पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, उन सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को भी देखेंगे और उसको सबसे आसान तरीका से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे ताकि एक बार में आपके दिमाग में छप जाए। और साथ ही साथ जब भी आप इसका क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे तो आप बेहतर ढंग से बना सके। यहाँ पर देखिएगा ये जो लेक्चर है बिहार बोर्ड 2026 को लेके बनाया जा रहा है और आने वाले जो एग्जाम्स में उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये साबित होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं सबसे पहले द्विघात समीकरण को, यानी कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स यानी द्विघात बहुपद को समझते हैं। आखिर द्विघात बहुपद होता क्या है? तो देखिए, आपको बचपन से पता है, आपको 9th में भी पढ़ाया गया होगा कि द्विघात बहुपद यानी कि जिस बहुपद का मैक्सिमम घात 2 होता है उसे बोलते हैं द्विघात बहुपद। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखिए, बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 5। अब कहिएगा इस बहुपद का जो अधिकतम घात है वो कितना है? 2 है, तो इसे बोलेंगे द्विघात। इसे क्या बोलेंगे? द्विघात बोलेंगे। अब देखिए द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है उसी पे सारा खेल चलता है। देखिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में जो होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। यहाँ पे आपके मन में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर मुझे आप ये बताइए यहाँ पर a क्या है, b क्या है, c क्या है? ये तो पूरा कंफ्यूजन वाला बात हो गया। डोंट वरी, मैं सब बताऊंगा आपको। देखिए, इस सब द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म में जो a होता है वो आपका a बराबर और b बराबर और c, a b c जो होता है एक रियल नंबर होता है। रियल नंबर आपको पता ही है, वास्तविक संख्या, वैसा संख्या जिसमें परमेय संख्या और परमेय संख्या दोनों आते हैं उसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि इस एबीसी के जगह पे 2 भी हो सकता है, रूट अंडर 2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी सब परमेय और परमेय संख्या एबीसी के जगह पे आ सकते हैं। एक कंडीशन इसका यह है कि कभी भी a बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर इसमें अगर a बराबर इसके जगह पे अगर हम 0 को रख देंगे तो आपका जो मैक्सिमम घात वाला जो चर है वो भी चूंकि गुणांक 0 हो जाएगा, तो गुणा होने के बाद x, अगर a 0 है तो x स्क्वायर गुना a ये भी 0 हो जाएगा, तो बहुपद का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा ना। इसीलिए बोलते हैं a बराबर नॉट इक्वल टू 0। तो ये है द्विघात समीकरण का, द्विघात बहुपद का बेसिक जो आपको पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद कहते हैं कैसे, किसे कहते हैं और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और इसको कैसे पहचानेंगे। आई होप आपने इसे समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखिएगा, आपसे आगे ये पूछेगा कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करें, यानी कि रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यानी कि उसके जो गुणांक है, उसके जो जीरोज है, उसके गुणांक और योग के बीच में क्या संबंध बनेगा, इसको बोलता है सत्यापित करने के लिए। मैं आपको सबसे आसान तरीका से बताने वाला हूं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले यहां पे आप देखेंगे, आपको पता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बता दिया, ax स्क्वायर प्लस में क्या होता है bx प्लस में क्या होता है c। मैंने ये आपको पहले ही बता दिया। अगर मान लीजिए इस बहुपद का 2 शून्यक अगर अल्फा और बीटा है, इस बहुपद का 2 शून्यक यानी कि 2 वेरिएबल, 2 जो मान है अल्फा और बीटा है, तो याद रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि 0 का योग यानी जीरोज का सम, ये क्या होता है? -b/a फॉर्मूला होता है। और अल्फा इंटू बीटा
ये होता है सी अपॉन ए। आप कहिएगा गुरुजी मुझे आप ये बताइए बी ए सी ए कैसे क्या करेंगे, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एकदम एग्जाम्पल से समझ लेते। देखिए एग्जाम्पल देखिए, मान लेते हैं 2x² प्लस में 5x प्लस में 10। यहां पे ए का मतलब क्या होता है, देखिए ए होता है ये x² का गुणांक जैसा कि इक्वेशन में गिवन है, यहाँ पे b होता है x का गुणांक और c होता है आपका अचर पद यानी कि संख्या। अब मुझे ये बताइए इसी समीकरण का अगर मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा निकालना हो तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए। तो यहाँ पर देखिए माइनस बी बाय ए, तो b के जगह पे क्या है, b के जगह पे क्या है मुझे बता दो, थोड़ा सा जल्दी बता दो बाबू। b के जगह पे क्या है, तो b के जगह पे आपका 5 है तो होगा -5 और a के जगह पे क्या है 2 है तो बट्टा में 2। तो अगर इस समीकरण का अल्फा और बीटा अल्फा प्लस बीटा हमें ज्ञात करनी हो तो माइनस बी बाय ए फॉर्मूला होता है और b के जगह पे 5 है तो -5 और a के जगह पे 2 है तो 2, तो -5/2 अल्फा प्लस बीटा इसका आंसर। दैट्स ऑल, यही करना है आपको। अगर मान लो किसी इस तरह के क्वेश्चन को द्विघात बहुपद का अल्फा इंटू बीटा बोले ज्ञात करने के लिए तो आपको पता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय ए। अब बताइए सी के जगह पर क्या है तो 10, ए के जगह पर क्या है तो कहिएगा 2, तो 2 से कटिएगा तो 5 बराबर क्या होगा 5 आंसर, बस इजी। तो आप किसी भी द्विघात समीकरण का इस तरह से अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चंस पूछता है सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चंस उठा होगा कि भैया मुझे आप ये बता दीजिए, आपने तो कह दिया कि अल्फा प्लस बीटा ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन अगर किसी बहुपद में अल्फा बीटा दिया ही गया ना हो तब कैसे ज्ञात करेंगे अल्फा बीटा, और तब कैसे शून्यकों के बीच में संबंध को स्थापित करेंगे, गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करेंगे, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो चलिए डोंट वरी उसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये कैसे होता है। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं आपका, यहां देखिएगा x² - 2x - 8। मैंने एक बहुपद ले लिया द्विघात समीकरण का, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जीरोज कैसे ज्ञात करेंगे, शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहां पे करने का तरीका यह होता है कि फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद गुना क्या तीसरा पद। तो देखिए x के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से 8 में गुना, तो 1 गुना चूंकि माइनस में है तो -8 होगा, तो बराबर क्या आएगा -8। प्रथम पद गुना तृतीय पद तो -8 हुआ। इसके बाद इसके फैक्टर को तोड़ेंगे तो बताइए 8 किस किस पारा में आ जाएगा, तो कहिएगा सर गुरुजी 2 का पारा में 4 आता है 8, उसके बाद 4 का पारा में 2 आता है 8 और तीसरा होगा 8 गुना 8। इसके अलावा तो 8 किसी पारा में नहीं आ सकता है। तो हमें यहाँ पे इस फैक्टर को चूज करेंगे जिसको जोड़ घटाव करने से -2 आ जाए। तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम मान लीजिए यहाँ पे इस फैक्टर को ले ले तो -4 प्लस में 2 -4 प्लस में 2 तो -2 भी आ जाएगा और -4 और 2 को गुना कर देंगे तो -8 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये फैक्टर लेने में पूरा वेरीफाई कर रहा है तो इसी को ले लेंगे, सिंपल बात है। गुना करने के बाद पारा में फॉर्म में फैक्टर गुणांक के रूप में लिख लेना है और जो सूट करेगा उसको क्या करेंगे ले लेंगे, सूट कर देंगे। अब देख लीजिएगा सबसे पहले आपने देखा कि x² माइनस और इस 2x का जगह पर लिख सकते हैं ये फैक्टर यानी कि -4x प्लस में 2x माइनस में 8। अब देखिएगा इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए इसमें से x कॉमन हो जाएगा तो x अंदर बचेगा, x माइनस में क्या 4, यहाँ पे +2 कॉमन होगा तो x माइनस में 4 बराबर क्या 0, बराबर क्या 0। अब देखिए इसमें से आपका क्या कॉमन हो रहा है देख लीजिएगा, तो इसमें से x माइनस 4 कॉमन हो रहा है तो x माइनस 4 क्या कीजिए निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा इसमें x बचेगा प्लस में 2 बचेगा बराबर क्या 0, यानी कि x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस में 2 बराबर 0। अब देखिए x माइनस 4 यानी x बराबर कितना आया 4 और यहाँ से x माइनस कितना आया x बराबर 0 तो x माइनस क्या 2, x बराबर क्या -2 हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो आपको 2 शून्यक निकल गया, x का 2 मान निकल गया 4 और -2 और यही आपका अल्फा और बीटा होता है। अब देखिए हमें पता चल गया कि अल्फा बराबर यानी कि क्या निकला 4 और बीटा बराबर क्या निकला आपका -2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम क्या करेंगे वेरीफाई कर लेंगे।
तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालते हैं आपको मैंने बता दिया है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा पहले निकालेंगे तो क्या होता है माइनस बी बाई, तो अल्फा प्लस अल्फा की जगह अल्फा का नाम रखिए 4 प्लस में माइनस में बीटा होगा -2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस बी, तो माइनस बी के जगह पर क्या हो जाएगा, पहले माइनस का चिन्ह है, अब बी के जगह पर क्या है -2, तो रखेंगे -2 बट्टा में एक के जगह पर कुछ नहीं है तो एक है, तो एक रख दीजिए। अब देखिए 4 प्लस -2 बराबर माइनस गुना करेगा क्या होगा 2। अब देखिए 4 में से -2 घटेगा तो भी 2 बचेगा बराबर 2, यानी कि दोनों बराबर हो गया। तो शून्यकों के योग का क्या हो गया यहाँ पे वेरीफाई कर गया, शून्यकों के बीच में संबंध स्थापित ये इक्वेशन कर दिया। अब गुणांकों को करना पड़ेगा तो गुणांकों का कर लीजिए। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई, तो अल्फा का मान क्या है 4 है और बीटा का मान क्या है -2 है, तो गुना हो जाएगा। और देखिए सी का मान क्या है -8 है और यहाँ पर देखिएगा कुछ नहीं तो एक है, एक जगह पे एक है। अब गुना कीजिएगा तो -8 ये बराबर क्या हो जाएगा -8। तो आपने क्या देखा बाबू मेरे प्यारे, आपने क्या देखा कि इस इक्वेशन का जो जीरोज आपने निकाला उसका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों के यानी शून्यकों के बीच में संबंध स्थापित हो गया और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित हो गया। तो इस तरह से अगर मान लीजिए रिलेशन दर्शाना हो जीरोज के बीच में, कोफिशिएंट के बीच में, तो आप इस तरह से दर्शा सकते हैं। आप इजीली किसी भी इक्वेशन को आप इसी तरह से दर्शाएंगे। आई होप आपने इसे भी समझ लिए होंगे। तो चलिए अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं कि इस टॉपिक से जिस टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं उस क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं आखिर कैसे उसको 1 सेकंड में उड़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिएगा, यदि द्विघात बहुपद QX x² - x + 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपको फर्स्ट ना बताएं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b बाई। अब देखिएगा इस समीकरण में तो b के जगह पे क्या है कुछ नहीं तो एक है, पहले से माइनस का चिन्ह है फॉर्मूला में भी -1 होगा है ना, बट्टा में एक जगह कुछ नहीं तो एक है बराबर कहते हैं एक। ऑप्शन नंबर देखिए तो ऑप्शन नंबर सी इज द क्या होगा राइट आंसर। सिंपल, जब आप कॉन्सेप्ट से जाते हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाता है इजी हो जाता है। अब इसको देख लीजिए, एक बहुपद दिया है x² - 5x + 7 और यहाँ पे बोला है कि इसका मान ज्ञात करने के लिए देखिए 1/अल्फा प्लस में क्या है 1/बीटा। सॉल्यूशन कीजिएगा तो लॉसन लेने के बाद अल्फा बीटा आएगा, तो अगर यहाँ से अल्फा कटेगा तो क्या मिलेगा बीटा प्लस में क्या अल्फा। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा -b बाई ए होता है ना, तो यहाँ लिखिएगा -b बाई ए और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बाई ए होता है। तो देखो बउआ ये मेरा सोना मेरा ढोना, देखो ये दोनों क्या हो गया खत्म हो गया, तो अब क्या बचेगा -b/c। देखिए -b का मान क्या है, -b का मान यहाँ पर क्या है देखिए b का मान क्या है -5 है, तो पहले माइनस तो पहले से फॉर्मूला होता है और इसका मान -5 दिया है -5 लिख देंगे और c का मान क्या है 7 है। अब देखो गुना होगा माइनस क्या होगा प्लस, तो 5 बट्टा में क्या 7 और देखिए आपके पास ऑप्शन कहाँ है, आंख बंद करके बता दो ऑप्शन नंबर बी इज द क्या राइट आंसर। समझ रहे हैं ना। चलिए आपका समय नहीं लेंगे, बस आगे बढ़ते चलेंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। जब भी बहुपद की बात करता है बहुपद कौन है कौन नहीं है, उसके लिए हमेशा याद रखिएगा मैंने आपको बता दिया है कि a = 0 और ABC जो है यही आपका रियल नंबर होता है इसके स्थान पर, यानी वास्तविक संख्या होगा। और इसका मतलब है कि जो चर होता है वेरिएबल होता है XYZ वो आपके रूट में नहीं हो नहीं सकता है, वो आपका जो है फ्री होना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखिएगा रूट में अगर बट्टा में अगर वेरिएबल दे दिया है तो सीधे मार दीजिएगा, वो बहुपद नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संख्या को नहीं चर को देखना है, वेरिएबल को देखना है। इस तरह देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में x को रूट में डाल दिया है जो कि नहीं हो सकता है और सब में ठीक है, संख्या से में कोई मतलब नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला को बढ़ते हैं। देखिए अगला है कि y³ - 2y² -√3y बट्टा 1/2 का घात है। जब भी घात पूछे ना, घात मतलब क्या पावर, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे ना तो देखिएगा सबसे ज्यादा घात क्या है, तो सबसे ज्यादा घात आपका 3 है। इसका मतलब है कि इसका जो घात होगा 3 होगा और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या इसका राइट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था आज का क्लास, और अगर आपका प्यार बढ़े इस चैनल को लेके, अगर कंटेंट में आपको लगता है कि हाँ ठीक है कंटेंट सही सर बना के दे रहे हैं और हम अच्छी तरह से आपको समझा पा रहे हैं,
तो वीडियो में जिस तरह से एंगेजिंग आएगा ना, वीडियो का लेंथ भी बढ़ेगा, लेकिन शुरुआत की समय है तो मैं आपका जो है ना देखना चाहता हूं कि आखिर क्या हो रहा है। आई होप आपने इस वीडियो में बताए गए सारी चीजों को समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।